जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप हम डी लैच की तरफ आते हैं। बेसिकली इसमें जब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एस आर लैच में जो प्रॉब्लम आता था इनडिटर्मिनेट स्टेट का, ठीक है, तो उसको हमने कहा था कि उसका सोल्यूशन हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे। तो उसका सोल्यूशन ये हमने डिस्कस आज करने जा रहे हैं कि हमने ये किया है कि जो हमारे पास एस और आर इनपुट थी, इसमें एस इनपुट को हमने इन्वर्ट करके इन्वर्टर के साथ हमने उसको कंबाइन कर लिया एक्चुअली डी, और उसको एज ए सिंगल इनपुट हमने डी जो है वो हमें हमने लिए एज ए सिंगल इनपुट। और जो एस बेसिकली जो एस इनपुट थी उसको हमने इन्वर्ट किया है, और जो आर इनपुट की जगह थी वहां पे हम ये एस इनपुट को इन्वर्ट करके जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो और हमारे पास एक सिंगल इनपुट आ रही है बाहर जो हमें मिल रही है, दैट इज डी, राइट। सो अब ये सिंगल इनपुट है और इसको डी का हम नाम दे रहे हैं, इट्स डी लैच। और ये एक हमारे पास एक लैच की टाइप है, ठीक है। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या बिहेवियर होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि लेट से कि हमारे पास चूंकि एक ही इनपुट है, तो अब इसके जो कॉम्बिनेशन हमारे पास वो हमने प्रीवियस इनपुट के साथ ले ली, ये चार कॉम्बिनेशन है। और जाहिर सी बात है कि इनेबल इनपुट तो हमें वन ही रखनी पड़ेगी, और हमने ये बात लास्ट टाइम भी की थी कि इनेबल अगर जीरो होगा तो इट्स डिसेबल बिहेवियर, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा रिस्पेक्टिव ऑफ दैट के इनपुट पे क्या होता है, प्रीवियस स्टेट क्या होती है, कोई चेंज नहीं हमें महसूस होगा, राइट। ओके, सो अब इनपुट डी जो है अगर जीरो है, ठीक है, और प्रीवियस स्टेट जो है वो जीरो है, राइट। डी पे जीरो है, ठीक है जी, और यहाँ पे जीरो आपको मिला, और ये इन्वर्ट होके यहाँ पे वन आ गया, और इनेबल तो डेफिनेटली वन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें NAND गेट की आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वन मिल जाएगा और यहाँ हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है। ये वन आगे चला गया, ये जीरो आगे चला गया, और प्रीवियस स्टेट आपके पास क्या है, प्रीवियस स्टेट आपके पास जो है वो जीरो है। इस जीरो को हम यहाँ नीचे ले आते हैं, और जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट वन होगा, तो ये वन यहाँ पे चला जाएगा। अब ये दोनों वन जो है नेक्स्ट स्टेट को हम डिटर्मिन करने जा रहे हैं। ये दोनों वन ऊपर जो है यहाँ जीरो बनाएंगे, ठीक है। ये जीरो पहले भी जीरो ही था, अब जीरो नीचे जो जो नेक्स्ट स्टेट जीरो डिटर्मिन हुई है यहाँ से जीरो नीचे आया, तो हमें आउटपुट पे यहाँ क्यू कॉम्प्लीमेंट वन मिला, ये वन ऊपर गया तो पहले भी वन ही था। तो ये इसका मतलब है कि ये स्टेबल है, और ये नो चेंज बिहेवियर हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नेक्स्ट जो आउटपुट है हमारे पास वो जीरो आ रही है, पहले भी जीरो थी, नेक्स्ट भी जीरो आ गई, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स नो चेंज, ठीक है, इट्स नो चेंज, ठीक है। ओके, सो अभी अब देखते हैं कि इसको ये नो चेंज, अभी तो हमने कहा है इसको, अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या इसको ये कहा जा सकता है कि ये नो चेंज है। चलिए, अगर आप डी पे जीरो है और प्रीवियस जो है स्टेट आपकी जो थी वो वन थी, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि क्या ये इसको वन पे ही रखता है या फिर कि ये मतलब इसको जीरो कर देता है। अगर जीरो करता है तो फिर तो ये डेफिनेटली रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वन पे ही रखता है तो फिर हम कह सकते हैं कि नो चेंज है ये, ठीक है। तो डी पे जीरो है, ठीक है, डी पे जीरो है, तो ये सारा कुछ तो वही रहेगा, लेकिन जो प्रीवियस स्टेट है दैट इज वन, राइट। प्रीवियस स्टेट जो है वो आपके पास वन आ गई, प्रीवियस स्टेट वन है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो दैट इज जीरो, ठीक है। ये जीरो यहाँ से ऊपर चला गया, ये वन जो है जब आया नीचे, ठीक है। तो ये वन आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है बेसिकली जीरो हो गया, क्योंकि नीचे से हम पहले देखते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट आपके पास वन हो, बिकॉज एक भी इनपुट जीरो होगी तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जाहिर सी बात है आउटपुट वन हो जाएगी। ये वन ऊपर चला गया, ये वन ऊपर गया, राइट। तो दोनों वन हो गए, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। अब ये जीरो नीचे आ गया, ठीक है।
इन दोनों जीरो ने क्या किया, आउटपुट को वन ही रखा, ये वन ऊपर गया, ठीक है। दोनों वन ने क्या किया, आउटपुट को जीरो रखा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको जीरो मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जब डी पे जीरो हो तो नेक्स्ट आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट हमेशा जीरो ही रहेगी, जो कि पिछले केस में भी हमने देख लिया कि डी पे जीरो था तो आउटपुट पे जीरो है, ठीक है। डी पे तब भी जीरो है तो आउटपुट पे जीरो है। तो ये वो भी हम कह सकते हैं कि वो जो रीसेट बिहेवियर हमें मिल रहा था एस आर लैच में, ये वो रीसेट बिहेवियर भी हम कह सकते हैं, बिकॉज कि यहाँ पे देखें कि जब डी पे जीरो होता है तो ये इन्वर्ट होकर यहाँ पे वन आ जाता है, बिकॉज कि ये प्रीवियसली हमारे पास ये आर इनपुट थी, प्रीवियसली ये हमारे पास आर इनपुट हुआ करती थी, तो ये जीरो रखने से यहाँ पे क्या आ जाता है, वन आ जाता है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन जो हमने कहा था इस बात के कि किस तरह से ये हमने इसका सोल्यूशन इस तरह से फाइंड किया कि यहाँ पे जो है ये वन वन कभी नहीं आएगा, है ना, दोनों इनपुट पे। यानी जब पहले प्रीवियसली हमारे पास एस और आर थी, तो अगर हम यहाँ एस पे वन रखते थे तो आर पे भी वन कॉम्बिनेशन हम रखते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर हम एस पे वन रखेंगे जो कि अब हमारा डी है, ठीक है, तो ये इन्वर्ट होकर यहाँ पे आएगा जो कि जीरो कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये हमेशा अगर वन रखते हैं तो यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है, सेट बिहेवियर हमें मिलता है। जैसे इससे तो हमें वाजे हो गया कि यहाँ पे आप जीरो रखते हैं तो यहाँ हमें वन मिलता है जो कि आर की जगह थी प्रीवियसली। तो ये रीसेट बिहेवियर मिल रहा है कि प्रीवियस आउटपुट अगर जीरो थी तब भी आउटपुट जीरो आ रही है, प्रीवियस अगर वन थी तब भी जीरो आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वन रख के हम चेक करते हैं कि डी के ऊपर अगर हम वन रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे जीरो आ गया इन्वर्ट होके, ठीक है जी। अच्छा, इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज जीरो, ठीक है जी। और ये हमारे पास वन है अब, ठीक है। ये सारा चेंज हो जाएगा, ओके ओके। सो यहाँ पे अब सारे से कॉम्बिनेशंस जो है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे अगर वन है डी पे तो यहाँ जीरो आ गया, लेबल तो वन ही है, तो ये दोनों वन जो है तो मिलके यहाँ पे जीरो बनाया, ठीक है। ये जीरो से क्या हुआ, इस जीरो एक जीरो होने की वजह से यहाँ वन आया, ये वन आगे चला गया, ये जीरो आगे चला गया। प्रीवियस आउटपुट जो थी आपकी वो क्यू है और जीरो है। जीरो जब ये नीचे आया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस एक जीरो की वजह से ये क्यू कॉम्प्लीमेंट वन हुआ, क्यू कॉम्प्लीमेंट वन ऊपर गया तो ये इसने इसको क्या कर दिया, इसने बेसिकली इसको वन कर दिया, राइट। ये वन जो है जब नीचे आया तो इस वन ने क्या किया, इन दोनों वंस ने ये आउटपुट को क्या कर दिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट को जीरो, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जीरो ऊपर गया, इन दोनों जीरो ने इसको वन ही रखा, ये वन नीचे आया, दोनों वन की वजह से जीरो रहा, ये जीरो ऊपर गया तो ये स्टेबल हो गया आउटपुट। तो ये आपके पास क्यू टी प्लस वन जो नेक्स्ट स्टेट थी वो आपके पास क्या आ गई, सेट सेट बिहेवियर आपको मिल गया। तो इसको बल्कि हम जो लास्ट टाइम बात की थी कि नो चेंज, हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। ये नो चेंज नहीं रहा, इसको हम कह देते हैं कि दिस इज अ रीसेट बिहेवियर, ये दोनों। और इसको भी हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट अभी हमने देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रीवियस आउटपुट वन है, प्रीवियस स्टेट आपकी वन है, जो कि अब ये कॉम्बिनेशन हमारे पास इस वक्त सेट हुआ हुआ है, ठीक है, और डी हमारे पास वन है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सेम टू सेम रहेगा, जाहिर सी बात है कि ये अगर डी वन है, इनेबल तो वन पे ही है, मौजूद है, डी वन है, यहाँ पे इन्वर्ट होकर जीरो आ रहा है, ये जीरो जो है यहाँ पे वन प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों वन यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करेंगे, ये वन आगे चला जाएगा, ये जीरो यहाँ आगे चला जाएगा। प्रीवियस आउटपुट आपके पास वन थी, ये वन यहाँ नीचे आ रहा है, और जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट जीरो था, ये जीरो ऊपर जा रहा है, इन दोनों जीरो की वजह से ये वन बना, ये वन जो नीचे आ रहा है इन दोनों वन की वजह से जीरो बना, तो ये स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये रीसेट बिहेवियर था और ये सेट बिहेवियर था। तो इसका मतलब है कि डी पे जब जीरो आएगा तो क्यू टी प्लस वन जो है वो जीरो होगा, इस तरह डी पे जब वन होगा तो क्यू टी प्लस वन जो है दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैचेस, और हमने एस आर लैच की दो डिफरेंट कन्फिग्रेशन से उसको देखा।
और डी लैच को देखा, जो उसका सोल्यूशन था वो हमने यहाँ पे डी लैच के अंदर फाइंड कर लिया कि अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट स्टेट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्टेट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम फ्लिप फ्लॉप की तरफ आएंगे। और फ्लिप फ्लॉप में और लैचेस में हमने बात की थी कि सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल इनपुट होती है, जबकि वहां पे फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक के साथ इसको देखेंगे। और बाकी रेस्ट ऑफ द जो इसका इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वही रहेगा, हम देखेंगे। सिर्फ हमने इस चीज को समझना है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक का जो एज है उसके ऊपर जो है ये जो है फ्लिप फ्लॉप ड्राइव होगी। और फिर टाइमिंग डायग्राम्स की भी हम बात करेंगे आगे चल के।